हेलो फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट को शेयर करने वाले हैं। मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन है हमारे पास। ये हमारे फाइनेंस एक्ट में कुछ सेक्शंस को अमेंड करने की बात की गई थी। ये फाइनेंस एक्ट में तो आ चुके थे, लेकिन सीजीएसटी एक्ट में इसके रिस्पेक्ट में कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। अब इस रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन आ गई है हमारे पास। नोटिफिकेशन नंबर 17/2024 जो कि हमारे पास कल ही आई है, यानी कि 27 सितंबर 2024 में हमारे पास नोटिफिकेशन आई है। इसमें कुछ सेक्शंस को, फाइनेंस एक्ट के कुछ सेक्शन को जो है इंसर्ट किया गया है। सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 5 और 6 को इंसर्ट किया गया है। अब फ्रेंड्स, हमारे फाइनेंस एक्ट के सेक्शंस में जो रेफरेंस दिया हुआ है वो सीजीएसटी से डिफरेंस है। फाइनेंस एक्ट के सेक्शन कुछ और कहते हैं, सीजीएसटी सेक्शन भी कुछ और कहते हैं। तो डिटेल में देखने वाले हैं किस तरीके से सेक्शंस को हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ मैंने आपके लिए नोटिफिकेशन ओपन की हुई है। नोटिफिकेशन नंबर 17 ऑफ 2024 जो कि 27 सितंबर को हमारे पास आई थी। इसमें क्या कहा गया है? द डेट ऑफ द पब्लिकेशन of the notification in the official gazette as the date on which the provision of section 118, 142, 148 and 150 of the said act come into force। यानी कि ये नोटिफिकेशन हमारे पास कब इम्प्लीमेंट हुई है? 27 सितंबर को। तो फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 118, 142, 148 एंड 150 जो है हमारे कल से यानी 27 सितंबर से इफेक्टिव हो चुके हैं। और नेक्स्ट पैरा में इन्होंने कहा है कि फर्स्ट डे ऑफ नवंबर से फाइनेंस एक्ट के कुछ सेक्शंस जो है इंसर्ट जो है इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। वन बाय वन पढ़ते हैं। फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 118 क्या कहता है? यह मैंने आपके लिए फाइनेंस एक्ट ओपन किया हुआ है। देखिए, ये फाइनेंस एक्ट क्या कहता है? फाइनेंस एक्ट का 118 बात करता है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 में के सेक्शन 4 के बाद सबसेक्शन 5 और 6 को इंसर्ट किया गया था फाइनेंस एक्ट में। अब इसको नोटिफाई कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसेक्शंस हैं। बहुत सारे टैक्स पेयर के पास जो है फाइनेंशियल ईयर 2017, 18, 18, 19, 19, 20 और 2021 के जो है हमारे पास केसेस आए थे, सेक्शन 73 में आए हुए हैं, जिसमें कहा गया है रिस्पेक्ट में बहुत सारे नोटिस आए थे। बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने जो डिमांड जमा करा दी है या अपना आईटीसी रिवर्स कर दिया था। अब इस रिस्पेक्ट में इन्होंने इस नोटिफिकेशन में कहा गया है सेक्शन 15 कि जो भी टैक्स पेयर ऑलरेडी टैक्स जमा करा चुके हैं या आईटीसी रिवर्स कर चुके हैं, उस केस में उनको कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। जिन टैक्स पेयर के अभी भी केसेस चल रहे हैं या वो आगे डिमांड में अपील में चले गए थे, सॉरी, और डिमांड पेंडिंग है, उन्होंने जमा नहीं कराई है, तो उनके लिए काफी रिलैक्स रहने वाला है। ये काफी रिलैक्सेशन के है। अब उनको किसी भी तरह का जो है डिमांड जमा नहीं करानी पड़ेगी। इंटरेस्ट और पेनल्टी की बात तो बाद में आती है। सेक्शन 128 में जिसमें कहा गया है कि आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर दिया जाएगा अगर आपके पास सेक्शन 73 में नोटिस आया है इन फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग, तो आप सेक्शन 128 के में आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी उसके में आपके अपील चल रही है, लिटिगेशंस में है अभी, तो आपके लिए काफी रेलेवेंट रहने वाली है। अब आपको किसी भी तरीके का आपको टैक्स जमा कराना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर इन्होंने नोटिफाई कर दिया है। क्या कहा गया है? Notwithstanding anything contained in the subsection 4 in respect of any invoice, debit note for the supply of goods or services or both pertaining to the financial year 17-18, 18-19, 19-20 and 20-21, the registered persons shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 whichever is filed up to the 30th day of November 2021। यानी कि अगर आपने इन फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न डाल दी थी और आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, हम आईटीसी क्लेम किस पे करते हैं? जीएसटी 3B में। जो आपने रिटर्न डाले 3B में 30 नवंबर 2021 तक अगर आपने क्लेम कर लिया है तो आप 100% एलिजिबल है इसके अगेंस्ट आईटीसी क्लेम करने के लिए। सेकंड में क्या कहा गया है कि
Availability of ITC is relaxed for a taxpayer whose registration was cancelled but later restored. अगर जिन टैक्सपेयर के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए थे उन्होंने रीस्टोर कर लिया, उसके बाद जो उन्होंने आईटीसी क्लेम किया है तो वो भी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। इसमें सबसेक्शन 6 इन्होंने इंसर्ट कर दिया है, देखिए यहाँ पर लिखा है इन्होंने, पहले टाइम बारिंग की बात करते थे। अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ द डेट ऑफ cancellation of registration, the said person shall be entitled to take input tax in respect of such invoice, debit note for the supply of goods or services or both in return under section 39 filed up to the 30th day of November of the following of the financial year to which such invoices debit note pertain to the furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier. For the period from the date of cancellation of registration or effective date of cancellation of registration as the case may be till the date of the order revocation of cancellation of registration, where such return is filed within 30 days from the date of order revocation of cancellation of order, यानी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था और आपने विदिन 30 डेज जो अपनी रिटर्न डाल दी और आईटीसी क्लेम कर लिया तो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बहुत ही जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, बहुत सारे टैक्स पेयर को जो है फायदा होने वाला है। अब देखते हैं सेक्शन 118, हमने देखा 118 किसके बारे में बात करता है, सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 के बारे में बात करता है। अब देखते हैं फाइनेंस एक्ट का 142 क्या कहता है। सेक्शन 142 बात करता है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 109 की, जो कि बात करता है डिविजनल अथॉरिटी के बारे में। इसमें शब्दों को चेंज किया गया है, वो हम देख नहीं रहे हैं। सेक्शन 148 बात करता है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 171 की। सेक्शन 171 क्या कहता है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है, अमेंडमेंट इन सेक्शन 171 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो कि बात करता है एंटी प्रॉफिटिंग के बारे में। सेक्शन 150 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने अगर कोई टैक्स जमा करा दिया है, डिमांड जमा करा चुकी है, आईटीसी रिवर्स कर चुके हैं तो आपको कोई भी रिफंड और रिवर्सल नहीं मिलेगा। अब जो फर्स्ट डे ऑफ नवंबर 2024 से जो चेंज आने वाले हैं वो क्या है, सेक्शन 114 टू 117 हमारे कुछ शब्दों में चेंज किया गया है, नए सेक्शन को इंसर्ट किया गया है। सेक्शन 174A को इंसर्ट किया गया है, बहुत जो इन मोस्ट केसेस में इसको ही अमेंड किया गया है। बाकी सेक्शन 142, 143, 147, 149, 151 और 157 में भी थोड़े माइनर से ये चेंज है, जो मेजर चेंज है वो देखने वाले हैं। सेक्शन 146, सेक्शन 146 हमें बात करता है सेक्शन 128 की, जो नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है 128A, वो हम देखने वाले हैं। देखिए सेक्शन 146 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, सॉरी फाइनेंस एक्ट क्या बात करता है, इसमें कहा गया है कि नया सेक्शन इंसर्ट किया जाएगा सेक्शन 128A। जैसे कि हम सबको पता है सेक्शन 128A में क्या कहा गया है, अगर आपके पास कोई भी नोटिस सर्व किए गए हैं सेक्शन 73 में DRC 07 के फॉर्म में और डिमांड रेज की गई है, अगर आपकी वो डिमांड है तो आप अगर 30 मार्च 2025 तक उसको डिपॉजिट करा देते हैं तो एक तरह से आपकी एमनेस्टी स्कीम है, आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी को वेवर दिया जाएगा, आप इसके अगेंस्ट जो है रिलैक्सेशन है इंटरेस्ट और पेनल्टी का। डिटेल और वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, सेक्शन 128 क्या है वहां से आप देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगी। और जो नया सेक्शन इंसर्ट किया गया सेक्शन 74A, उसको भी मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं, डिटेल में मैंने उसको बनाया है। इस वीडियो में सेक्शन 128 को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आपको मैंने टच बता दिया। सेक्शन 73 में अगर आपके पास कोई भी नोटिस आए हुए हैं, अगर कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।